नेपोलियन हिल की यह प्रसिद्ध पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच न केवल धन संपत्ति अर्जित करने के रहस्य बताती है, बल्कि सफलता और आत्मविकास के सिद्धांतों को भी उजागर करती है। यह पुस्तक 25 वर्षों के शोध पर आधारित है, जिसमें 500 से अधिक सफल व्यक्तियों का अध्ययन किया गया। हिल का मानना है कि आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे नेपोलियन हिल की किताब सोचना और अमीर होना के पहले सिद्धांत इच्छा के बारे में। यह पुस्तक सिर्फ पैसे कमाने का तरीका नहीं, बल्कि आपकी सोच को बदलने के बारे में है, ताकि आप अपने जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त कर सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए अब हम जानते हैं कि यह पुस्तक हमें किस तरह जलती हुई इच्छा के महत्व को समझाती है, ताकि हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकें। इच्छा को विस्तृत रूप से समझें। नेपोलियन हिल बताते हैं कि सफलता प्राप्त करने के लिए आपकी इच्छा साधारण नहीं, बल्कि जुनूनी होनी चाहिए। यह वही भावना होनी चाहिए जो किसी व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य बन जाए। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति का सपना एक सफल व्यवसायी बनना है, तो उसे यह स्पष्ट करना होगा कि वह किस क्षेत्र में व्यापार करना चाहता है, कितने वर्षों में वह अपने व्यापार को ऊंचाइयों तक ले जाना चाहता है, और वह इसके लिए क्या-क्या करने को तैयार है। हिल 6 चरणों में इसे लागू करने की सलाह देते हैं। 1 कदम, यह स्पष्ट करें कि आप कितना धन अर्जित करना चाहते हैं। स्पष्टता बहुत जरूरी है। यदि आप कहते हैं मैं अमीर बनना चाहता हूं, तो यह अस्पष्ट है। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ रुपए कमाना चाहता हूं, तो यह एक स्पष्ट लक्ष्य बन जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति एक लेखक बनना चाहता है, तो उसे यह तय करना चाहिए कि वह कितनी किताबें बेचना चाहता है और कितनी रॉयल्टी कमानी है। स्टेप 2, यह तय करें कि आप इसके बदले क्या देने को तैयार हैं। इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। आपको तय करना होगा कि आप अपनी इच्छा पूरी करने के लिए क्या त्याग करेंगे। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति एक सफल डॉक्टर बनना चाहता है, तो उसे तय करना होगा कि वह 10 से 12 घंटे की पढ़ाई करने के लिए अन्य मनोरंजक गतिविधियों का त्याग करेगा। स्टेप 3, एक समय सीमा निर्धारित करें। कोई भी लक्ष्य तब तक अधूरा रहता है जब तक उसके लिए समय सीमा तय न की जाए। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति का लक्ष्य 5 साल में 1 करोड़ रुपए कमाना है, तो उसे अपने मासिक और वार्षिक लक्ष्य तय करने होंगे। स्टेप 4, एक विस्तृत योजना बनाएं और तुरंत कार्य करें। सिर्फ इच्छा रखने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उसके लिए ठोस योजना बनानी होगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति का लक्ष्य एक सफल यूट्यूबर बनना है, तो उसे यह तय करना होगा कि वह किस विषय पर वीडियो बनाएगा, कितनी बार वीडियो डालेगा और उसे मार्केटिंग के लिए क्या-क्या रणनीतियां अपनानी होंगी। स्टेप 5, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से लिखें। जो लक्ष्य लिखे नहीं जाते, वे अक्सर भूल जाते हैं। नेपोलियन हिल सलाह देते हैं कि अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से लिखें और इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। उदाहरण के लिए, मैं अगले 3 साल में 50 लाख रुपए कमाने के लिए अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुरू करूंगा। इस तरह से लिखने से दिमाग में स्पष्टता आती है। स्टेप 6, इसे रोज सुबह और रात को पढ़ें और महसूस करें कि आप पहले ही इसे प्राप्त कर चुके हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि यदि आप अपने लक्ष्य को रोज सुबह और रात पढ़ते हैं, तो यह आपके अवचेतन मन में बैठ जाता है और आपको उसी दिशा में कार्य करने की प्रेरणा देता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति एक सफल क्रिकेटर बनना चाहता है, तो उसे रोज खुद को विजुअलाइज करना चाहिए कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल रहा है और उसकी मेहनत रंग ला रही है। विश्वास, फेथ। विश्वास का मतलब है किसी चीज या अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखना। हमारे अवचेतन मन का बहुत गहरा प्रभाव होता है कि हम क्या सोचते हैं और हम खुद को कैसे देखते हैं। जब आप खुद पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं, तो आपका अवचेतन मन आपकी मदद करने के लिए उसे सही दिशा में कार्य करता है। समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं।
मान लीजिए कि आप किसी बड़े परीक्षा में बैठने जा रहे हैं। अगर आप खुद को यह सोचकर तैयार करते हैं कि मैं यह परीक्षा पास नहीं कर पाऊंगा, तो आपका अवचेतन मन इस विश्वास के अनुरूप कार्य करेगा। आप बिना पूरी तैयारी के जा सकते हैं या आपके मन में डर और संकोच रहेगा। इससे आपकी परफॉर्मेंस पर नकारात्मक असर पड़ेगा। लेकिन अगर आप खुद से कहते हैं, मैं पूरी मेहनत से तैयारी करूंगा और मैं इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करूंगा, तो आपका अवचेतन मन इस सकारात्मक विश्वास को स्वीकार करता है। यह आपको प्रेरित करता है, आपकी ऊर्जा को सही दिशा में लगाता है और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, जिससे आप बेहतर तरीके से परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। आत्म सुझाव, ऑटो सजेस्शन का मतलब है खुद से सकारात्मक विचारों और विश्वासों को दोहराना। जैसे ही आप खुद से कहते हैं, मैं यह कर सकता हूं, तो ये विचार आपके अवचेतन मन में जाते हैं और आपके व्यवहार और सोच को प्रभावित करते हैं। उदाहरण, मैं हर दिन अपनी क्षमताओं को बेहतर कर रहा हूं। मैं अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सही दिशा में काम कर रहा हूं। मेरे पास जो भी लक्ष्य है, उसे प्राप्त करने का पूरा विश्वास है। यह आत्म सुझाव धीरे धीरे आपके विश्वास को मजबूत करेगा और आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए मानसिक रूप से तैयार करेगा। विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। नेपोलियन हिल बताते हैं कि सामान्य ज्ञान, जो अधिकांश लोगों के पास होता है, कभी भी बड़ी सफलता के लिए पर्याप्त नहीं होता। यदि आप अपने कार्यक्षेत्र में वास्तव में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको उस क्षेत्र का विशेष ज्ञान प्राप्त करना होगा। विशेष ज्ञान से मतलब है किसी विशेष क्षेत्र में गहरी समझ और कौशल, जो आपको दूसरों से अलग करता है और सफलता पाने में मदद करता है। यह ज्ञान निरंतर अध्ययन, अनुभव और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से प्राप्त होता है। उदाहरण, मान लीजिए कि आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर बनना चाहते हैं। सिर्फ सामान्य अर्थशास्त्र या वित्तीय अवधारणाओं का ज्ञान आपको सफलता नहीं दिलाएगा। आपको विशेषीकृत ज्ञान की आवश्यकता होगी, जैसे टैक्स रणनीतियां, निवेश के उन्नत तरीके, बाजार विश्लेषण और कानूनी नियम। यदि आप इन विशेष क्षेत्रों में गहरी समझ रखते हैं और इन्हें अपने ग्राहकों के लिए प्रभावी ढंग से लागू करते हैं, तो आप अपने क्षेत्र में एक विशेषज्ञ बन जाएंगे और सफल होंगे। कल्पना, इमेजिनेशन। कल्पना वह शक्ति है जो आपको अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने में मदद करती है। हिल के अनुसार, कल्पना एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिससे आप अपने लक्ष्यों को पहले अपने दिमाग में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और फिर उसी कल्पना के आधार पर उन्हें वास्तविकता में बदल सकते हैं। कल्पना से संबंधित एक महत्वपूर्ण विचार है कि यह सकारात्मक, कंस्ट्रक्टिव या विनाशकारी, डिस्ट्रक्टिव हो सकती है। यदि आप अपने विचारों में हमेशा नकारात्मक सोच रखते हैं, तो आपकी कल्पना भी उसी दिशा में जाएगी। लेकिन अगर आप सकारात्मक, प्रेरक और लक्ष्यों की ओर बढ़ने वाली सोच रखते हैं, तो आपकी कल्पना वही रचनात्मक मार्ग दिखाएगी जिससे आप सफलता पा सकते हैं। उदाहरण, हिल ने थॉमस एडिसन का उदाहरण दिया, जो एक महान आविष्कारक थे। एडिसन ने पहले अपनी कल्पना में एक ऐसी चीज देखी जिसे बिजली की बत्ती कहा जा सकता था, और फिर उस विचार को वास्तविकता में बदलने के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की। उनका विश्वास था कि यदि मैं इसे अपने मन में देख सकता हूं, तो इसे वास्तविकता में बदलने के लिए कुछ भी संभव है। यही तरीका है जो सफल लोगों का मार्गदर्शन करता है। कल्पना के माध्यम से अपनी सफलता की तस्वीर बनाना, फिर उसी तस्वीर के आधार पर काम करना और उसे वास्तविकता में रूपांतरित करना। 6. संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। नेपोलियन हिल के अनुसार सिर्फ इच्छा और कल्पना से सफलता नहीं मिल सकती। आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट और संगठित योजना बनानी होती है। यह योजना आपको आपके लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए कदम दर कदम मार्गदर्शन करती है। बिना योजना के आपके प्रयास दिशाहीन हो सकते हैं, जिससे आपकी सफलता में रुकावट आ सकती है। सफल लोग हमेशा एक ठोस योजना बनाते हैं और उसे लागू करते हैं। वे जानते हैं कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उन्हें एक योजना के अनुसार काम करना होगा, न कि केवल इच्छा या कल्पना पर निर्भर रहना होगा। उदाहरण,
मान लीजिए कि आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। सिर्फ यह सोचना कि मैं बिजनेस शुरू करूंगा काफी नहीं है। आपको एक संगठित योजना बनानी होगी जिसमें वित्तीय योजना, मार्केटिंग रणनीतियां, लक्षित ग्राहक, स्थान, उत्पादों की सूची और संसाधनों की जरूरतें शामिल हों। सफल व्यवसाय इस योजना को बनाते हैं और उसे लागू करते हैं, बजाय इसके कि बस कल्पना करते रहें। निर्णय, डिसीजन। हिल यह बताते हैं कि सफल लोग तेजी से निर्णय लेते हैं और उन्हें नहीं बदलते। उनके निर्णय दृढ़ होते हैं और वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उन निर्णयों के अनुसार कार्य करते हैं। दूसरी ओर, असफल लोग अक्सर निर्णय लेने में हिचकिचाते हैं। वे हर निर्णय पर सोचते रहते हैं, डरे रहते हैं या फिर निर्णय लेने से बचते हैं। सफल लोग यह जानते हैं कि निर्णय लेना ही सफलता की ओर पहला कदम होता है और उनका विश्वास होता है कि जो निर्णय लिया गया है वह सही है। उदाहरण, माना कि आपने एक नौकरी को लेकर निर्णय लिया कि आप नौकरी छोड़कर अपना व्यवसाय शुरू करेंगे। एक सफल व्यक्ति इस निर्णय पर जल्दी पहुंचता है और उसके बाद योजना बनाकर उसे लागू करता है। वहीं एक व्यक्ति जो निर्णय लेने में हिचकिचाता है, वह अक्सर सोचता रहता है क्या यह सही निर्णय है, और इसी ऊहापोह में समय गंवा देता है। दृढ़ता, परसिस्टेंस। दृढ़ता का मतलब है कि किसी भी विफलता या कठिनाई के बावजूद लगातार प्रयास करते रहना। हिल का मानना था कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो असफलताओं के बावजूद हार नहीं मानते, क्योंकि सफलता का मार्ग हमेशा आसान नहीं होता। कई बार रास्ते में असफलताएं आती हैं, लेकिन जो लोग लगातार संघर्ष करते हैं और फिर से उठकर कोशिश करते हैं, वे ही अंततः सफल होते हैं। उदाहरण, थॉमस एडिसन ने हजारों बार बल्ब बनाने की कोशिश की और कई बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एडिसन ने कहा, मैंने हजारों बार असफल होने के बाद सीखा कि एक तरीका है जो काम नहीं करता। अंततः उनकी दृढ़ता ने ही उन्हें सफलता दिलाई और उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया। 9. मास्टरमाइंड समूह, मास्टरमाइंड ग्रुप। मास्टरमाइंड समूह का मतलब है ऐसे लोगों का एक समूह जिनके पास एकजुट सोच और उच्च विचार होते हैं, जो आपको अपनी सफलता की दिशा में मदद कर सकते हैं। हिल का मानना था कि सफलता के लिए समूह का सहयोग महत्वपूर्ण है। जब आप दूसरों के साथ मिलकर काम करते हैं तो आपके विचार, रणनीतियां और दृष्टिकोण और भी बेहतर होते हैं। इस समूह से आपको प्रोत्साहन, समर्थन और सलाह मिलती है जो आपको आपकी राह पर बनाए रखती है। उदाहरण, मान लीजिए कि आप एक स्मॉल बिजनेस चला रहे हैं। अकेले सब कुछ करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप एक मास्टरमाइंड समूह का हिस्सा बनते हैं जिसमें दूसरे बिजनेस मालिक, विशेषज्ञ या मेंटर्स शामिल हों, तो आप उनसे नई रणनीतियां, विचार और सुझाव प्राप्त कर सकते हैं। यह समूह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, आपके निर्णयों को बेहतर बनाता है और आपको एक दिशा देता है जिससे आप ज्यादा सफलता पा सकते हैं। इस प्रकार ये सभी सिद्धांत संगठित योजना, निर्णय, दृढ़ता और मास्टरमाइंड समूह आपको अपनी सफलता की दिशा में ठोस कदम उठाने में मदद करते हैं, जैसा कि हिल ने अपनी पुस्तक में बताया है। अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। हमारा अवचेतन मन वह हिस्सा है जो हमारी सोच, विश्वास और आदतों को नियंत्रित करता है। यह वही ग्रहण करता है जो हम बार बार सोचते हैं या मानते हैं। यदि हम इसे सकारात्मक और सफलता के विचारों से भरते हैं तो यह हमारे जीवन को उसी दिशा में ले जाएगा। उदाहरण, अगर आप खुद से बार बार कहते हैं मैं सफल हो सकता हूं, तो आपका अवचेतन मन इसे मान लेगा और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो यह आपके प्रयासों में रुकावट डाल सकता है। इसलिए अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से भरना जरूरी है। मस्तिष्क, द ब्रेन। हमारा मस्तिष्क एक तरह से प्रसारण और ग्रहण करने वाला स्टेशन है, जैसा कि हिल बताते हैं। इसका मतलब यह है कि मस्तिष्क सिर्फ विचारों का निर्माण नहीं करता, बल्कि यह सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा को भेजने और प्राप्त करने का काम भी करता है। जब हम सकारात्मक विचार करते हैं तो हमारा मस्तिष्क सकारात्मक ऊर्जा को प्रसारित करता है और हम उन अवसरों को आकर्षित करते हैं जो हमारी सफलता की दिशा में मददगार हो सकते हैं। उदाहरण, मान लीजिए
आप नौकरी के लिए साक्षात्कार देने जाते हैं। यदि आप सकारात्मक सोचते हैं, खुद को विजयी मानते हैं और यह विश्वास रखते हैं कि यह अवसर आपके लिए है, तो आपका मस्तिष्क सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करेगा। इसका असर आपकी बातचीत, आपके आत्मविश्वास और आपके फैसलों पर पड़ेगा, जिससे साक्षात्कारकर्ता पर भी एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इसके विपरीत, यदि आप नकारात्मक सोच रखते हैं, तो वह आपके प्रदर्शन में दिखेगा और आप सफलता को आकर्षित नहीं कर पाएंगे। छठी इंद्रिय, द सिक्स्थ सेंस। छठी इंद्रिय या अंतःप्रेरणा, इंट्यूशन, हिल के अनुसार एक प्रकार की आंतरिक समझ है जो किसी स्थिति या अवसर के बारे में हमें अवचेतन रूप से मार्गदर्शन करती है। यह भावना समय के साथ विकसित होती है और यह आपके अनुभवों और आत्म जागरूकता से जुड़ी होती है। जब हम अपने भीतर की इस आंतरिक आवाज पर भरोसा करते हैं, तो हम सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। एक उदाहरण के रूप में स्टीव जॉब्स का अनुभव लिया जा सकता है। उन्होंने आईफोन के निर्माण से पहले अपने अंतःप्रेरणा पर भरोसा किया, यह जानते हुए कि यह उत्पाद लोगों की जरूरतों को पूरा करेगा, भले ही उस समय कोई स्पष्ट उदाहरण नहीं था। उनकी छठी इंद्रिय ने उन्हें इस विचार पर विश्वास दिलाया और अंततः वह निर्णय सही साबित हुआ। छठी इंद्रिय उन लोगों के लिए होती है जो अपने विचारों और भावनाओं के प्रति सजग होते हैं और जो खुद के अनुभव से सीखने की क्षमता रखते हैं। भय के 6 भूत, द 6 गोस्ट ऑफ फियर। डर सफलता के रास्ते का सबसे बड़ा दुश्मन है। हिल के अनुसार डर विभिन्न रूपों में आता है और यह हमें हमारे पूर्ण क्षमता तक पहुंचने से रोकता है। उन्होंने 6 प्रमुख भय बताए हैं जिनसे मुक्त होकर ही हम सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हैं। गरीबी का भय, फियर ऑफ पॉवर्टी। यह डर हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम आर्थिक रूप से संघर्ष करेंगे और हमें कभी सफलता नहीं मिलेगी। यह डर हमारी मानसिकता को सीमित करता है और हमें हमारी वास्तविक क्षमता के अनुसार काम नहीं करने देता। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो इस डर से ग्रस्त होता है, वह कभी भी बड़े निर्णय नहीं ले पाता और छोटी सफलता को ही पर्याप्त मानता है, क्योंकि उसे डर होता है कि यदि उसने बड़ा कदम उठाया तो वह असफल हो जाएगा। आलोचना का भय, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। यह डर हमें दूसरों के विचारों से प्रभावित करता है और हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि लोग हमारे फैसलों या कार्यों पर क्या कहेंगे। यह हमें आत्मसंशय में डालता है और हमें अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं करने देता। आलोचना का भय, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। यह डर हमें दूसरों के विचारों से प्रभावित करता है और हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि लोग हमारे फैसलों या कार्यों पर क्या कहेंगे। यह हमें आत्मसंशय में डालता है और हमें अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं करने देता। उदाहरण, कोई व्यक्ति जो आलोचना के भय से डरता है, वह अपने विचारों या विचारों को साझा करने से बचता है, क्योंकि उसे डर होता है कि लोग उसका मजाक उड़ा सकते हैं या उसे नकारात्मक रूप से देख सकते हैं। बीमारी का भय, फियर ऑफ इल हेल्थ। यह डर हमें यह महसूस कराता है कि हमारी सेहत खराब हो सकती है और हमें अपने सपनों को पूरा करने में रुकावट आएगी। यह मानसिक डर शारीरिक बीमारियों से कहीं अधिक शक्तिशाली हो सकता है, क्योंकि यह आत्मविश्वास को कमजोर करता है। प्रेम खोने का भय, फियर ऑफ लॉस ऑफ लव। यह डर हमें यह महसूस कराता है कि यदि हम कुछ कदम उठाते हैं या फैसले लेते हैं तो हम अपने प्रियजनों को खो सकते हैं। यह डर हमारे फैसलों को प्रभावित करता है और हमें किसी से सच्चे तौर पर जुड़ने में कठिनाई पैदा करता है। बुढ़ापे का भय, फियर ऑफ ओल्ड एज। यह डर हमें यह महसूस कराता है कि हम अपनी जवानी खो देंगे और सफलता को प्राप्त करने का समय समाप्त हो जाएगा। यह डर हमें अपनी उम्र के हिसाब से सीमित सोचने पर मजबूर करता है। मृत्यु का भय, फियर ऑफ डेथ। यह सबसे गहरा और सबसे व्यापक डर है जो लोगों को अपने जीवन के उद्देश्य और संभावनाओं का पता लगाने से रोकता है। उदाहरण, यह डर किसी को अपनी पूरी जिंदगी में जो करना चाहता है उसे न करने के लिए प्रेरित कर सकता है, क्योंकि वह जीवन के अंत से डरता है और अपने कार्यों के परिणामों से भागता है। इन 6 डर से मुक्ति पाने के लिए आपको अपनी मानसिकता को बदलना होगा और अपने सपनों की ओर बिना किसी भय के कदम उठाने होंगे। सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास
और दृढ़ता ही आपको इन डर से बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं। निष्कर्ष, सोचना और अमीर होना का मुख्य संदेश यह है कि आपकी सोच ही आपकी वास्तविकता को आकार देती है। अगर आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगन, स्पष्ट योजना और दृढ़ता से काम करते हैं तो आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह किताब हमें यह सिखाती है कि सही मानसिकता, सकारात्मक विश्वास और ठोस प्रयासों से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है।